2024 की सेकंड क्वार्टर में भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट पिछले साल की कंपैरिजन में 3.86% घट गया। एफएमसीजी का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होता है। इसमें पैकेज्ड फूड आइटम्स, कॉस्मेटिक स्किन केयर, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, डायपर आदि शामिल होते हैं। ये वे प्रोडक्ट होते हैं जो आम व्यक्ति अपनी डेली यूज के लिए खरीदता है। अगर इनकी बिक्री घट रही है तो इसका मतलब है कि कहीं कोई बड़ी समस्या है। इस गिरावट का कारण इंडिया की श्रिंकिंग मिडिल क्लास बताया जा रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ रोहित जावा के अनुसार अर्बन ग्रोथ नीचे जा रहा है, लेकिन यह समस्या सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि लगभग हर एफएमसीजी कंपनी पर इसका असर दिख रहा है। नेस्ले इंडिया के चेयरमैन सुरेश नारायणन का कहना है कि मेगा सिटीज और मेट्रो शहरों में डिमांड में भारी कमी आई है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का भी कहना है कि अर्बन डिमांड में गिरावट आई है। अर्बन एरियाज उन लोगों को दर्शाते हैं जो शहरों में रहते हैं। शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास के लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। सरकार ने उन पर इतना टैक्स लगाई है कि शायद अब वे मिडिल क्लास भी नहीं रहे। इस बात को डिटेल में समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि मिडिल क्लास कौन होता है। यहाँ एक पॉपुलर फ्रेमवर्क का यूज किया जाता है जिसे बिजनेसमैन किशोर बियानी ने बनाया है। ये इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला पार्ट लगभग 12 करोड़ लोगों का है। इनकी पर कैपिटा इनकम करीब 12 लाख रुपए प्रति वर्ष है। ये है इंडिया का अपर क्लास, जिन्हें कंज्यूमिंग क्लास भी कहा जाता है, और इस पार्ट को इंडिया 1 भी कहा जाता है। भारत में होने वाली 50 से 60% कंजम्पशन इसी क्लास के कारण होती है। इसके बाद आता है मिडिल क्लास, जिसे एस्पिरेंट क्लास भी कहा जाता है। इसमें लगभग 30 करोड़ लोग शामिल हैं और इनकी पर कैपिटा इनकम करीब 2,50,000 रुपए प्रति वर्ष है। यदि किसी परिवार में 4 सदस्य हैं तो उनका कुल मिलाकर 10 लाख रुपए होना चाहिए। यह एक एवरेज है जो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। भारत की ज्यादातर कंपनियां अपर क्लास और मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर उत्पाद बेचती हैं। अभी जो हो रहा है वह यह कि कंपनियों के तिमाही नतीजे दिखा रहे हैं कि अपर क्लास के पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा है और वे प्रीमियम उत्पादों की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास पर टैक्स और महंगाई का इतना बोझ है कि वे बेसिक आइटम्स भी नहीं खरीद पा रहे। इसलिए देखने में जीडीपी और सरकारी रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन मिडिल क्लास खाली हाथ है और लोअर क्लास तो इतनी गरीबी में है कि उन्हें फ्री राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मध्यम और निचला वर्ग आलसी है? भारतीय सीईओ का मानना है कि लोग काम नहीं करना चाहते। वे कहते हैं 70 से 90 घंटे हफ्ते में काम करें। So therefore, my request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. What do you have to say about work-life balance? I don't think work-life balance is the right construct. ये Saturday Sunday का is not an Indian thing. This is a Western thing. In India we never had Saturdays and Sundays. इनके मुताबिक गरीब होने की गलती आपकी है, लेकिन सच्चाई उलट है। सरकार और बड़ी कंपनियां आपकी कमाई छीन रही हैं। जो सलाह दे रहे हैं वही लूट रहे हैं। मार्च 2024 में भारतीय कंपनियों का मुनाफा 2008 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर था। FICCI और क्वेस्ट कॉर्प की एक रिपोर्ट के अनुसार 2009 से 2023 में 6 बड़े सेक्टर्स में भारतीय कंपनियों का मुनाफा 4 गुना बढ़ा, लेकिन वेतन वृद्धि नकारात्मक रही। महंगाई 5.7% प्रति वर्ष बढ़ी, पर वेतन उतना नहीं बढ़ा। सरकार भी इसे मानती है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन अक्सर बड़ी कंपनियों को दोष देते हैं। Corporate profitability has gone up from 5.3 lakh crores in FY20 to 20.6 lakh crores in FY23. Compensation to employees usually is a function of 2 variables. One is the amount of hiring you do and the amount of wage growth you give, and that has not correspondingly grown. कंपनियां बम्पर मुनाफा कमा रही हैं, पर सैलरी नहीं बढ़ा रही और कम टैक्स दे रही हैं। 2019 में मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स घटाया, जिससे सरकार को 1,45,000 करोड़ का नुकसान हुआ।
सरकार का तर्क था कि इससे इकोनॉमी में निवेश, नौकरियां और निजी क्षेत्र मजबूत होंगे। हकीकत में कुछ नहीं बदला। अगर शिक्षित नेता होते तो ऐसा फैसला नहीं लेते। 5 साल में सरकार को 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। यह पैसा स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर खर्च हो सकता था। अब सरकार इसकी भरपाई आम जनता पर टैक्स लगाकर कर रही है। इस चार्ट को देखिए। 2018 से 19 में सरकारी टैक्स रेवेन्यू का 58.3% कॉर्पोरेट टैक्स था, लेकिन 2023-24 में यह घटकर 46.5% रह गया। अब लोगों से ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। 2024 से 25 में जनता 1156 लाख करोड़ देगी, जबकि कॉर्पोरेट्स सिर्फ 1024 लाख करोड़। सिर्फ 3% लोग टैक्स भरते हैं, लेकिन कंपनियों से ज्यादा दे रहे हैं। ये लोग 1 करोड़ लाख करोड़ ज्यादा टैक्स भर रहे हैं। मनमोहन सरकार में कॉर्पोरेट टैक्स 35% था। अब मोदी सरकार में सिर्फ 26% रह गया। कंपनियां फायदे लेती हैं पर सैलरी नहीं बढ़ाती। सरकार चाहे तो महंगाई के मुताबिक सैलरी बढ़ाने का कानून ला सकती है। 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि कंपनियों को नौकरियां पैदा करनी चाहिए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। अगर पैसा देकर कानून अपने पक्ष में कर सकते हैं तो वे और कुछ क्यों करेंगे? इसीलिए देश में नौकरियों की भारी कमी है। अब वापस मिडिल क्लास की समस्याओं पर आते हैं। मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ बढ़ रहा है। 2022 से 43 में सिर्फ 1.6% लोग इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन सरकार की 30% टैक्स कमाई इन्हीं से होती है। जीएसटी का 60% बोझ गरीबों पर और 1/3 मध्यम वर्ग पर पड़ता है, जबकि टॉप 10% अमीर सिर्फ 3 से 4% देते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार कोविड के बाद गरीबों की संपत्ति घटी। अब 50% आबादी के पास सिर्फ 3% राष्ट्रीय संपत्ति है। वहीं टॉप 10% के पास 72% और टॉप 1% के पास 40.6% संपत्ति है। जीएसटी गरीबों और मध्यम वर्ग पर भारी पड़ता है। जीएसटी का सबसे ज्यादा बोझ गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ता है। 800 रुपए के जूते खरीदने पर अमीर और गरीब दोनों को 12% जीएसटी देना पड़ता है। जरूरी चीजों जैसे आटा, दाल, दूध पर भी 5% जीएसटी लगाया जाता है, लेकिन बड़ी कंपनियों को छूट मिलती है। दवाइयों पर पहले 9% टैक्स था, जो अब 12% हो गया है, और इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लग रहा है। सरकार सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को सुधारने के बजाय मध्यम वर्ग को प्राइवेट सेवाओं में धकेल रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो रही है। बड़ी कंपनियां टैक्स बचाने में माहिर हैं। 1982 में टॉप 10 में से 6 कंपनियों ने 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया। रिलायंस 30 साल तक जीरो टैक्स कंपनी रही और पहली बार 1996 से 97 में टैक्स चुकाया। कॉर्पोरेट्स टैक्स हेवन में पैसा छुपाते हैं, जैसे मॉरिशस और पनामा पेपर्स और अडानी केस में भी टैक्स चोरी के आरोप लगे थे। मध्यम वर्ग के लिए कार और घर खरीदना सपना बन गया है। कार खरीदने पर सरकार को कार निर्माता से ज्यादा टैक्स मिलता है। 28% जीएसटी और अन्य टैक्स मिलाकर एसयूवी पर टैक्स 50% तक पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर की असली कीमत 26 लाख रुपए है, लेकिन टैक्स मिलाकर 50 लाख रुपए से ज्यादा पड़ती है। पेट्रोल डीजल पर लगभग 50% टैक्स देना पड़ता है। घर खरीदना भी मुश्किल हो गया है। टॉप 7 शहरों में घरों की कीमत 23% बढ़ी, जबकि गुड़गांव में 160% और नोएडा में 146% तक बढ़ोतरी हुई। खरीदते समय 5 से 10% स्टैंप ड्यूटी और 18% जीएसटी देना पड़ता है। किराया भी तेजी से बढ़ा है। मुंबई में 2 BH का औसत किराया 45,000 रुपए प्रति माह हो गया है। अन्य जरूरतों पर भी भारी टैक्स है। प्राइवेट स्कूल की फीस 1,50,000 रुपए सालाना हो चुकी है। एसी पर 28% जीएसटी, फ्रिज, वाटर प्यूरिफायर और एयर प्यूरिफायर पर 18% जीएसटी लगता है। बिजली बिल में कई तरह के चार्ज जोड़े जाते हैं। अगर थोड़ा पैसा बचा तो सिनेमा टिकट और पॉपकॉर्न पर भी 18% जीएसटी देना होगा। इतना टैक्स देने के बावजूद न तो नदियां साफ हैं, न सड़कें, न हवा
और न ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट। We in India today pay taxes like England to get services like Somalia. अमेरिका में पर कैपिटा इनकम 7 लाख रुपए है, जबकि भारत में सिर्फ 2,30,000 रुपए। फिर भी भारत में पेट्रोल डीजल अमेरिका से महंगा है, क्योंकि सरकार 50% से ज्यादा टैक्स वसूलती है। सिर्फ फ्यूल ही नहीं, टीवी, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहां ज्यादा महंगे हैं। आईफोन 16 भारत में 69,900 रुपए का, जबकि अमेरिका में 67,000 रुपए का मिलता है, क्योंकि भारत में 40% तक टैक्स है। 2024 चुनावों में बीजेपी का अर्बन वोट 3% गिरा, क्योंकि मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन सैलरी नहीं। कंपनियों के प्रॉफिट रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, जबकि लोगों के लिए जीवन कठिन होता जा रहा है। रिसर्च कहती है कि जहां मिडिल क्लास कमजोर होता है, वहां लोकतंत्र भी खतरे में पड़ता है। अब समय है ऐसे नेताओं का समर्थन बंद करने का, जो सिर्फ कॉरपोरेट्स के लिए काम करते हैं। यह आपका पैसा है, जो आपसे छीनकर अमीरों को दिया जा रहा है। धर्म जाति में भटके नहीं, असली मुद्दा इकोनॉमी है। गरीब और मिडिल क्लास को एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय पर। तब तक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।